हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। एंड टाइटल से आपको अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कुछ बस आपके साथ शेयर करना है ताकि आप लोग के साथ कुछ गलत ना हो एंड आपके भी पैसे कहीं फंसे ना। तो सीन कुछ ऐसा था, अपन देखो मुद्दे पे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि जो चीजें मेरे को सही नहीं लगी, शायद पता नहीं सबका नजरिया अलग होता है देखने का, मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। तो जो चीजें मेरे को सही नहीं लगी वो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि जो चीज मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो एंड आप बच जाए कहीं ना कहीं मेरे वजह से। तो थैंक यू बोल सकते हो आप मेरे को। तो कैसा सीन ऐसा है ना कि जब सितंबर में लॉकडाउन वगैरह खुल गया था उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम गांव जाएंगे, तो हमको टिकट्स वगैरह बुक करनी थी। तो मैं इन शॉर्ट यही बताना चाहता हूँ कि ये थर्ड पार्टी ऐप से आपको कितने प्रॉब्लम आ सकते हैं जब आप बुकिंग वगैरह डायरेक्ट नहीं करते हो। तो हमको फ्लाइट की टिकट्स बुक करनी थी दिल्ली के लिए एंड मैंने सोचा कि ठीक है मेक माई ट्रिप से अपन बुकिंग कर लेते हैं। तो वो मेरी पहली गलती थी आई गेस। तो हुआ ऐसा ना कि मैंने मेक माई ट्रिप से टिकट बुकिंग की, वहां पे पहले गलत क्या हो गया था पता है कि मुझे पता नहीं था कि लॉकडाउन के जस्ट बाद जब फ्लाइट्स वगैरह चालू हुई थी तो लेट नाइट की फ्लाइट्स अलाउड नहीं थी। लेकिन गलत यहाँ पर क्या था कि जो मेक माई ट्रिप था उसमें रात की 3:30-4 बजे सबकी फ्लाइट दिखा रहे थे, ठीक है, जबकि गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि रात के फ्लाइट्स नहीं चलेंगे। तो वहां पर मेरी गलती ये है कि मेरे को न्यूज़ के बारे में नहीं पता था। लेकिन अगर जब फ्लाइट रात की है ही नहीं तो मेरे को लिस्ट में क्यों दिखा रहा है, मतलब मेरे को अवेलेबल क्यों दिखा रहा है रात का फ्लाइट, वो मेक माई ट्रिप का पहला गलती था। फिर मेरी बुकिंग्स वगैरह सब हो गई, कंफर्मेशन वगैरह सब कुछ आ गया, मेरे को लगा हो गया अपना सब कुछ ठीक है। फिर एक दिन बाद मेरे को मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट नहीं है, मतलब फ्लाइट वालों की तरफ से कैंसिल हो गया। मैं बोला चलो ठीक है अपन वापस बुकिंग कर देंगे। तो फिर मेरे को लगा कि कैसे भी करके अपने को रिफंड तो वापस मिल जाएगा ना, एटलीस्ट जो मेरे पैसे अटके। चलो मेक माई ट्रिप वालों ने अपने चार्जेस तो काट लेंगे लेकिन एटलीस्ट बाकी के पैसे मेरे अकाउंट में वापस दे देंगे। बट सीन ऐसा नहीं था। मेरी टोटल बुकिंग थी कुछ 16-17 हजार रुपए की एंड जब मैंने उनसे पैसे रिफंड मांगे ना तो उनका मेरे को मेल आता है कि आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में, मेक माई ट्रिप के अकाउंट में ही आपको 17,000 रुपए का क्रेडिट नोट मिलेगा, विच आई थिंक इज की वेरी बैड ऑन देयर साइड। बिकॉज एक तो तुम पहले फ्लाइट्स का इंफॉर्मेशन गलत दे रहे हो, मतलब तुम चाहते हो कि लोग आए यहाँ पे गलत बुकिंग करें और ताकि तुम्हारे पास उनके पैसे अटक जाए, और प्लस ऊपर से तुम रिफंड देने के बदले ना उनको क्रेडिट नोट दे रहे हो कि तुम एट द एंड यही चाहते हो कि बाद में वो जो पैसे यूज हुए वो भी हमारे ऐप के थ्रू यूज हुए। लेकिन इसमें सबसे गलत चीज क्या है ना गाइस कि देखो एक इंसान ट्रिप पे जाता है तो एक बजट बना के चलता है, और ठीक है अगर मेरे को बाहर जा रहा हूँ मैं, मेरे को होटल का स्टे का या और कहीं मेरे को ट्रैवल करना है तो मेक माई ट्रिप के अकाउंट में या वॉलेट में मेरे पास पैसे है तो मेरे को यूज हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर तुम्हारे पास लिमिटेड पैसे, तुम लिमिटेड बजट बना के चल रहे हो, उस सिचुएशन में तुम्हारे 17,000 1 महीने के लिए अटक जाना, आई डोंट थिंक कि सही बात है यार। मतलब अगर तुम पैसे वापस कर देते तो मैं वही सेम पैसे से अपना नेक्स्ट फ्लाइट की बुकिंग कर लेता या और फ्लाइट की बुकिंग कर लेता। बट इमेजिन, चलो अपना तो ठीक है कि अपने पास, मतलब सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती ना। अगर सोचो कोई गरीब बंदा है या जिसके पास लिमिटेड पैसे या ज्यादा पैसे नहीं है, स्पेशली ये लॉकडाउन के टाइम पे लोगों के पास पैसे नहीं थे, फिर भी इंसान कुछ भी करके तुम्हारे साइट से बुकिंग करा रहा है, वहां पर अपने पैसे डाल रहा है एंड एट द एंड अगर तुम उसके 17,000 रुपए अटका देते हो 1 महीने के लिए और फिर उसमें तुम बोलते कि तुमको खाली क्रेडिट नोट मिलेगा और तुमको वो यूज करना है सिर्फ हमारे मेक माई ट्रिप ऐप से, तो मुझे यहाँ पे गलत सिर्फ ये लगा कि तुम जबरदस्ती ऐसे किसी का भी पैसे अटका नहीं सकते हो और तुम ऐसे फॉल्स चीजें दिखा नहीं सकते हो ना कि अगर फ्लाइट नहीं है तो फिर भी तुम फ्लाइट दिखा रहे हो। और प्लस अगर मेरे को क्रेडिट नोट दे रहे हो तुम, तो तुम
तब भी दो ना, तुरंत के तुरंत दो। मैं तो वो बोल रहा हूँ कि तुरंत दो, तो वो पैसे से, और उसमें भी तुम मेरे को काट के दे रहे हो पैसे, गलती तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। तुम मेरे को रिफंड दे नहीं रहे हो, क्रेडिट नोट भी दे रहे हो, वो भी 1 महीने बाद दोगे तुम मेरे को क्रेडिट नोट। और तभी मैं क्या करूँ अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो ये चीजें आई थिंक थोड़ी गलत है। और मैं सिर्फ मेक माई ट्रिप के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेक माई ट्रिप का एक्सपीरियंस तो सिर्फ मेरा था, बाकी और थर्ड पार्टी ऐप भी होंगे। मैंने सुना था कि मोस्टली लोग, सब लोग जहां भी आपके पैसे अटक रहे, सब क्रेडिट नोट ही दे रहे हैं, पैसे कोई दे ही नहीं रहा है वापस भी। तो मुझे बस उन लोगों के बारे में सोच के बुरा लगा कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है और वो कैसे भी करके अपना बुकिंग्स वगैरह करा रहा है, लेकिन तुम उस बेचारे के पैसे अटका के रख रहे हो, और तुम मतलब 17-20 हजार रुपये छोटा अमाउंट नहीं होता ना भाई गरीब आदमी के लिए। तो गाइस पैसे की बात कर ही रहे, तो अभी देखो पैसे लूटने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन पैसे आप बचा कैसे सकते हो मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ पैसे बचाने के लिए टाइम टू टाइम ग्रो ऐप में, जहां पर कि 5000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है एंड इजी एंड सिक्योर पेमेंट हो सकता है थ्रू यूपीआई, डेबिट कार्ड एंड NEFT। ऑल्सो गाइज अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हो ना, तो सारे म्यूचुअल फंड्स का ट्रैकिंग एक ही जगह पे हो सकता है एंड बाइंग और सेलिंग भी एक ही जगह पे हो जाता है। ऑल्सो ग्रो एक कम्प्लीटली फ्री म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है। सो गाइज अगर आपने अभी तक ग्रो ऐप पे अपना अकाउंट नहीं बनाया तो किस चीज का वेट कर रहे हो, क्योंकि ग्रो में बेस्ट पार्ट इस कि आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। सो उसके लिए अपन ने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट डाउनलोड करो और खुद ट्राई करके देखो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Read all the related documents carefully before investing. Please read all schemes information documents and other related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. तुम ये जो कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो। चलो मेरे को तो वापस आना था तो मैंने वो बुकिंग्स वगैरह पे यूज कर लिया, अभी भी बचे हुए बट मैं क्या करूँ अब, मैं उसके जबरदस्ती प्लान या ट्रिप तो मार नहीं सकता ना, जबरदस्ती कोई होटल में जाके चिल नहीं मार सकता ना कि भाई मेक माई ट्रिप ने मेरे को क्रेडिट नोट दिया है तो मैं जाके आता हूँ कहीं। एट द एंड है तो वो मेरे पैसे ही ना, और अगर वो अमाउंट जो अंदर अटके हुए 8-10-15 हजार रुपया वो अगर इंसान के हाथ में होगा तो वो कुछ यूज कर सकता है ना। इमेजिन कि जिसके पास लिमिटेड पैसे हैं उसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो क्या करेगा। बस मेरा कंसर्न यही था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। अब आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो मेरे को बताओ, कि शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है भाई, मतलब मैं गलत नहीं हूँ अपने साइड से, मेरे को लगता है। बस मेरे को बस यही क्लियर करना था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अगर आप भी बुकिंग वगैरह करोगे एंड आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है या लिमिटेड पैसे है तो आपके पैसे ऐसे अटक सकते हैं अगर आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस वॉज विथ मेक माई ट्रिप, तो मैंने उसका नाम लिया। वरना अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है तो आप शेयर करो। आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने जब अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया या जीजू वीजू को बताया था तो उन्होंने बोला हाँ सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, विच आई सेड कि इज रॉन्ग। भाई इसके बारे में बोलना तो चाहिए। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ था, जो मेरे को लगता है कि फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट फंसा देना इज नॉट अ गुड थिंग। तो आपके साथ शेयर करना था। अब आपकी राय क्या है आप मेरे को बता सकते हैं ना। प्यार में हारा बेचारा दिल, ठीक है ना। और क्या चल रहा है आपका? मस्त। आपके साथ घूमती रहो क्या? किसके साथ? मेरे साथ थोड़ी। मैंने आपको बोला बिहाइंड द सीन शूट करो, तो दिस इज बिहाइंड द सीन मम्मी के शूट का बहुत तामझाम होता है। एंड दिस इज तन्नी कैम। देखो मैंने लिपस्टिक लगाई, गैस तो उधर से इधर। आपको दिल्ली से यहाँ लाए। प्यार में हारा बेचारा दिल, बेचारा दिल, मैं घूमती रहूं क्या? चलो लाइट लगाते तन्ना, मेरे को काम करने दो, आप अपना काम करो। मेरा काम तो यही है आपके पीछे घूमना है ना। अरे अच्छा नहीं लगता मम्मी का दिल आप पे? ऐसे ही अच्छे लगते हो। अच्छा लगता है। आई डोंट नीड एनी मेकअप। और यहाँ पर जब मम्मी के चैनल का खाना बनता है तो उसके बाद सब टूट पड़ते हैं। चलता था। मतलब अभी हम लोग सिर्फ तीनों आ रहे हैं,
तो कैमरा नहीं चलता तो दीदी तो इतने शरीफ बन रहे हैं। एक शूट हो गया, अभी दूसरे शूट की तैयारी हो रही है। देखो दीदी कॉन्शियस होते हुए पापा भी, मतलब एक शूट घर पे होता है तो सब इन्वॉल्व होते हैं एंड सब हेल्प करते हैं। एंड मेरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया है, इसको भी कटा लूंगा। देखता हूँ, एक शूट हो गया, दूसरे शूट में सोच रहा हूँ इसको निकाल दूँ। तन्ना, हाउ इज माई न्यू लुक? तो बेकार। अच्छा, दाढ़ी वाला हेयर बैंड वाला? नहीं नहीं, हेयर बैंड वाला थोड़ी लुक होता है, क्लीन शेव वाला लुक। अच्छा लग रहा हूँ? हाँ, देखो तन्नी और मेरा स्किन सेम है, मैं ज्यादा गोरा हूँ। ये मम्मी का शूट नंबर 2-3 कौन सा कर रहे हैं मम्मी? आप रेडी हो? रेडी हो आप रेडी हो? अच्छा लग रहा है ना गाइस, क्लीन शेव, मतलब बहुत ज्यादा हो गया था, बाल वाल आए वो। लेट्स स्टार्ट आवर शूट। कैमरामैन किधर हो? सो गाइस, आप वेट किस चीज का कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ग्रो ऐप डाउनलोड करो अभी।